चलिए हम लोग आज शुरू करेंगे आपका रीजनिंग। पहले क्या करेंगे और रीजनिंग में पहला टॉपिक शुरू होना है जिसका नाम होगा डाइस, पासा। कौन सा टॉपिक? और टॉपिक का सीरियल नंबर ज़रूर नोट रखिएगा, ठीक है ना, कि पहला टॉपिक आपको क्या पढ़ाया गया है। तो इससे हम लोग शुरू करेंगे आज और फिर इसके बाद आपका आगे शुरू होगा। और पीछे हम लोग अभी तक एक टॉपिक समाप्त किए थे, याद है ना, नंबर सिस्टम। और आज पहला टॉपिक जो शुरू होगा रीजनिंग में वो होगा क्या चीज़? डाइस। डाइस यानी पासा। पासा देखे आप लोग? लूडो तो देखे ही होंगे। अरे लूडो देखे हैं कि नहीं देखे हैं? तो लूडो में हम लोग यूज करते हैं क्या चीज़ का? पासा का। अब बताइएगा वो पासा कौन सा रहता है। चलिए सबसे पहले आइए बात करते हैं हम लोग पासा के बारे में, कुछ ज़रा सीखें। आइए ध्यान दीजिएगा, पासा, ठीक है ना। इंग्लिश में इसे बोलेंगे क्या चीज़? डाइस। अच्छा, पासा जो होता है ना, वर्गाकार एक घन प्रकार का होता है। कैसा होता है? घन नुमा। और घन यदि हम पासा बनाएं आपके सामने तो देखिएगा, सबको मिला दीजिए पॉइंट को आपस में, ठीक है ना। सबको क्या कीजिए? मिला दीजिए। तो यही आपका बना हुआ है क्या चीज़? पासा। क्या चीज़? अब पासा एगो 3D शेप होता है। कैसा शेप होता है? 3D शेप होता है। अब ध्यान दीजिएगा, पासा में सबसे पहले जानिए कुल इसमें फलक कैगो होता है, ठीक है ना। फलक के बाद जानिए कि इसमें टोटल किनारा कैगो है। और तीसरा पॉइंट जानना है कि इसमें टोटल कोना कैगो है। कोना कोना तो एक को गिनिएगा। फलक का मतलब होता है ना कि पासा में जो आगे दिखता है, जिस पर 1 2 3 4 5 6 लिखल होता है, तो कैगो पर लिखल होता है। यानी पासा में कुल फलक कैगो होता है? 6 फलक, यानी 6 गो सतह। 6 गो क्या चीज़? सतह। आप देखे हैं ना पासा में, तो पासा में एगो पर लिखल रहता है 1 2 3 4 5 और कहाँ तक, तो उसी 6 गो को कहते हैं 6 गो सतह। कै गो सतह है? तो पासा में सतह कै गो? 6 गो, या इसी को बोलेंगे फलक। तो फलक कै गो होगा? कुल 6 गो। अच्छा, 6 गो फलक वर्गाकार होते हैं। क्या होते हैं? वर्गाकार। कहने का मतलब क्या हुआ? देख रहे हैं ये जो फलक देख रहे हैं, ये हुआ एक फलक। क्या लंबाई चौड़ाई सब आपस में बराबर है? फिर दूसर का फलक देखिएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है। ये हुआ आपका तीसर का फलक। क्या लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है? यानी जो 6, अच्छा 3 फलक दिख रहा है और 3 फलक है इसका छुपा हुआ। अभी चर्चा करेंगे, अभी उधर चलेंगे तब इधर ध्यान दीजिएगा। तो फलक कैगो होता है इसमें? अच्छा, 6 के 6 फलक कैसे होंगे ये बताइए? ये होंगे वर्गाकार। कैसे होंगे? वर्गाकार होंगे। कैसे होंगे? अब किनारा गिनिए कै हुआ। आइए एक बार मेरे साथ गिनिए किनारा। बोलिए अभी तक कै किनारा मिल गया? 1 2 3 4। और बोलिए अब कै गो हो गया? 4 4 8। ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो गया। तो किनारा टोटल कै गो है? 12 गो। किनारा कै गो है? अब कोना बताइए कै गो? कोना समझते हैं ना, कॉर्नर। बताए 1 2 3 4, 4 गो इसमें हो गया। तो 4 4 कै गो? तो कोना कै गो हो गया? 8 गो। फलक कै गो? किनारा कै गो? और कोना कै गो? अच्छा, 6 के 6 जो फलक हैं वो वर्गाकार होते हैं। कैसे होते हैं? अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ फलक देखिए, बोलिए 1 फलक 2 3 4 5 और कै गो? अभी 3D इमेज है इसलिए आपको कोई छोटा लग गया और कोई क्या लग गया? बड़ा। और दिखने में रियल में कैसा रहता है ये? ऐसा। तो इसमें हाइट रहता है, तो बोर्ड पर हाइट नहीं दिखाया जा सकता। यानी 3D इमेज समझते हैं? एक होता लंबाई और एक होता क्या चीज़? चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई से निकलता है क्षेत्रफल। क्या निकलता है? और ऊंचाई जब जोड़ते हैं तो निकलता है आयतन। क्या निकलता है? तो अभी उस सब बात पर ध्यान नहीं देना है। आपको इतना ध्यान रखना है कि पासा में कुल सतह कै गो मिला आपको? 6 गो। अरे सतह कै गो? 6 गो। सतह बोलिए या फलक बोलिए, कै गो? और किनारा कै गो मिला है? किनारा कै गो? 12 गो। किनारा कै गो? 12 गो। और कोना कै गो? कोना माने कॉर्नर। कॉर्नर कै गो? 8 गो। कॉर्नर कै गो मिला? 8 गो। अच्छा, ये जो पासा आप देख रहे हैं घन से बना हुआ, ये घनाकार शेप है। कैसा शेप है? घनाकार। देखिए घन बनता है ना वर्ग से। किससे बनता है? देखिएगा ध्यान से। कै भुजा है? ये वर्ग एगो है, एगो सेम वर्ग और दीजिए। और इसी सब के पॉइंट को मिला रहे हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से
एक यहाँ से और एक क्या चीज यहाँ से। तो पासा में टोटल कै गो सतह हो गया, 6 गो। कै गो? अच्छा, इसी 6 गो पर रहता है लिखा हुआ 1 2 3 4 5 और कहाँ तक। अच्छा, पासा लेकिन होता है 2 प्रकार का। कै प्रकार का पासा? 2 प्रकार का पासा होता है। एक को बोलते हैं मानक पासा। कौन सा पासा? एक को हम लोग बोलेंगे मानक पासा। एक को बोलते हैं कौन सा पासा? इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। कौन सा डाइस? स्टैंडर्ड डाइस। एक होता है साधारण पासा, एक होता है साधारण पासा। साधारण पासा को हम लोग बोलते हैं जनरल डाइस। कौन सा डाइस? एक को बोलते हैं हम लोग जनरल डाइस। कौन सा पासा? साधारण पासा। अब मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, साधारण पासा किसको कहते हैं पहले ध्यान से समझते हैं। साधारण पासा का पॉइंट, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। साधारण पासा कहता है यदि दो निकटवर्ती फलक, यदि दो निकटवर्ती फलक, यदि दो निकटवर्ती फलक का योग 7 हो, का योग क्या हो? 7 हो, तो वह साधारण पासा होगा। तो वह क्या होगा? साधारण पासा होगा। कहता है निकटवर्ती फलक का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। अब निकटवर्ती फलक क्या हुआ? तो निकटवर्ती फलक देखिए, इसका निकटवर्ती ये हुआ, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अरे ये दोनों निकट दिखाई दिया आपको? हाँ, निकटवर्ती का मतलब हुआ इसका निकट इससे देखिए, क्या ये दोनों का योग 7 हो रहा है कि नहीं। इधर देखिए, ये दोनों का निकटवर्ती है और ये दोनों भी आपस में क्या है। तो किसी भी दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। क्या इतना नहीं होना? किसी भी दो, ऐसे लिखिए डेफिनेशन, और ऐसे लिखिए, किसी भी दो निकटवर्ती फलकों का योग, किसी भी दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 हो। 7 क्या चीज हो? तो वो कौन सा पासा कहलाएगा? साधारण पासा। कौन सा पासा? अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, जब आप पासा फेंकते हैं तो पासा में एक बार में पासा का मात्र 3 ही सतह देख सकते हैं। कैसे सतह देख सकते हैं? और 3 सतह उसका छुपा हुआ रहता है। क्या रहता है? सबसे महत्वपूर्ण लाइन यहाँ है, वो साइड में लिख रहे हैं। एक बार में पासा का मात्र कैसे सतह देख सकते हैं? एक बार में, एट ए टाइम, एक बार में पासा का कुल, एक बार में पासा का कुल 3 सतह देख सकते हैं। कई सतह? 3 सतह देख सकते हैं। कई सतह देख सकते हैं? और 3 सतह क्या रहता है? और 3 सतह छुपा रहता है। और 3 सतह क्या रहता है? छुपा रहता है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, इसका मतलब क्या हुआ? 3 ही सतह पासा का एक बार में आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए, जैसे हमने पासा बना रहा हूं, जब 3 सतह देखिएगा तब कैसे, ध्यान से देखिएगा कैसे बन रहा। यही 3 सतह आपको एक बार में पासा का दिखेगा। कई सतह दिखेगा? इसको बोलते हैं टॉप। इसको बोलते हैं क्या चीज? टॉप। अच्छा, ये टॉप है, मान लीजिए टॉप पर आपको 1 आ गया, तो नीचे 6 छुपल रहता था कि नहीं रहता? अरे लूडो खेले हैं ना, तो इसके नीचे वाला जो आपको दिख नहीं रहा, इसके जो नीचे में होगा उसको बोलते हैं बॉटम। उसको क्या बोलते हैं? बॉटम बने निचला, और टॉप बने, इसको बोलते हैं राइट साइड, लेफ्ट, राइट साइड। कौन सा साइड? ये हुआ राइट, और ये हुआ लेफ्ट। लेफ्ट मने बायां, ये हो गया कौन सा साइड? लेफ्ट साइड। तो एक बार में कई सतह पासा का देख सकते हैं, 3 सतह। एट ए टाइम एक बार में पासा का कई सतह देखेंगे? 3 सतह। एगो देखेंगे टॉप सतह को, एगो देखेंगे नीचे वाले जिसको बोलेंगे बॉटम सतह को, एगो देखेंगे दायां वाला, और एगो कौन देखेंगे? अच्छा, इसके नीचे इसके इधर एगो छुपल होगा और इसके इधर एगो छुपल होगा। एगो ऊपर, एगो क्या चीज? नीचे। जैसे यदि हम आपको दिखाएं, देखिएगा ध्यान से, पासा का आपको कितना सतह दिख रहा है एक बार में? यहाँ देखिए, कई सतह दिख सकता है? 3 गो। एगो एक है तो एगो एकर नीचे छुपल होगा, एगो एकर पीछे छुपल होगा, और एगो एकर पीछे छुपल होगा। निकटवर्ती फलक का मतलब क्या हुआ? जैसे इसका निकट ई है, इसका निकट, तो निकटवर्ती फलक का मतलब आपस में पड़ोसिया। आपस में क्या चीज? पड़ोसी। तो एक बार में पासा का कई सतह मात्र देख सकते हैं। और 3 सतह का इमेज कैसे बनाइएगा कॉपी पर, वो देखिए। 3 सतह का इमेज जो बनाइएगा वो कैसे बनाइएगा? देख रहे हैं कैसे बन रहा है? एक बार में ये 3 सतह हम लोग बनाएंगे। ये होगा ऊपर वाला, कौन वाला? ये
राइट साइड, और ये कौन सा साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला। चलिए अब यहाँ हो गया। अब यहाँ देखिए हम लोग जो पढ़ रहे थे अभी, देखिए हमने क्या कहा कि पासा कई प्रकार का है, टोटल 2 प्रकार का। अरे पासा कई प्रकार का है, 2 प्रकार का। एक को बोलते हैं मानक पासा और एक को बोलते हैं कौन सा पासा, किसी भी 2 निकटवर्ती फलकों का योग यदि 7 हो गया, 7 क्या चीज हो गया, तो वो कौन सा पासा कहलाएगा, साधारण पासा। कौन सा पासा, जैसे हमने एक पासा बनाया, देखिए ध्यान से, आप पासा का कई सतह एक बार में देख सकते हैं, 3 सतह। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 5 है और यहाँ कितना है, 4। तो निकटवर्ती फलकों का योग 7 है। देखिए तो 5 2 कितना, तो ये पासा जो होगा ये होगा साधारण पासा। ये कौन सा होगा, तो कहिएगा ये होगा हमारा साधारण पासा। निकटवर्ती का मतलब हुआ या तो इनमें से 7 पुर जाए, या तो इधर 7 पुर जाए, या तो ये दोनों का योग कितना पुर जाए, 7 पुर जाए। जैसे एक पासा हमने और आपको दिखाया, ध्यान दीजिएगा, ये है 6, ये है 2 और ये है कितना, 1। क्या निकटवर्ती फलकों का योग 7 है, तो कहिएगा सर 7 है। तो ये कौन सा पासा होगा, ये होगा साधारण पासा। कौन सा पासा, साधारण पासा। कौन सा पासा, साधारण पासा। कोई दिक्कत है इतना साधारण पासा में, ये समझ में आया इतना पहले। हाँ, साधारण पासा किसको बोलेंगे, निकटवर्ती फलकों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अब ध्यान से मेरी बात को, अगली पॉइंट को समझिएगा। कहता है यदि साधारण पासा आप पहचान लिए कि साधारण पासा, तो कहता है साधारण पासा का विपरीत संभावना के साथ बताते हैं। ध्यान से सुनिएगा, साधारण पासा का विपरीत, साधारण पासा का क्या चीज, विपरीत संभावना के साथ बताते हैं। संभावना के साथ बताते हैं। किसके साथ बताते हैं, संभावना के साथ बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, साधारण पासा का विपरीत कैसे बताते हैं, संभावना के साथ। क्या चीज, संभावना के साथ। साधारण पासा का विपरीत कैसे बताते हैं, संभावना के साथ। एक पॉइंट और अब जानिएगा, ध्यान दे। अच्छा, एक बार में पासा का कई सतह देख सकते हैं, जल्दी बोलिए। एक बार में पासा का कुल 3 सतह देख सकते हैं। कई सतह, 3 सतह देख सकते हैं। 3 सतह देख सकते हैं। और 3 सतह क्या रहता है, छुपा हुआ। क्या रहता है, अब सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिएगा, एक साथ दिखाई देने वाले कभी भी एक दूसरे का विपरीत नहीं होगा। ये सब लाइन ध्यान से सुनिएगा, पूरा पासा इसी पर घूमेगा। फिर एक साथ दिखाई देने वाले एक दूसरे का कभी विपरीत नहीं होगा। कैसे नहीं होगा विपरीत, इस लाइन को समझिए। अच्छा, ये ऊपर 1 है, क्या है, तो 1 का विपरीत ई बला होगा, बगलवा बला होगा। क्या 1 का विपरीत ई 5 बगलवा बला होगा। विपरीत होता है जैसे ऊपर का विपरीत क्या चीज, नीचे। दाएं का विपरीत क्या चीज, बाएं। अब बताए तो ई है ऊपर में, तो एकर नीचे न होगा, एकर विपरीत छुपल। एकर विपरीत कौन होगा, एकर पिछुआ में छुपल, और एकर विपरीत कौन होगा, इसके पीछे में छुपा हुआ। यानी इससे हम ये बोल सकते हैं कि एक साथ जो दिखाई दे रहा है वह कभी भी एक दूसरे का विपरीत होगा। एक का विपरीत कभी 5 होगा, एक का विपरीत कभी 3 होगा, नहीं होगा। यानी सबसे महत्वपूर्ण लाइन एक और आपको मिली, क्या, कि एक साथ दिखाई देने वाले, ध्यान दीजिएगा इधर, एक साथ दिखाई देने वाले, एक साथ दिखाई देने वाले, एक साथ दिखाई देने वाले एक दूसरे के विपरीत कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। पहले ही बताए, 2 पॉइंट क्लीन है आपके माइंड में। क्या एक साथ दिखाई देने वाला एक दूसरे का विपरीत होगा, कभी भी एक दूसरे का कभी विपरीत नहीं होगा। तो ये 2 पॉइंट याद रखना चाहिए। एक बार में पासा का कुल कई सतह देखेंगे, 3। और वो 3 सतह कौन कौन होगा, एगो होगा टॉप, एगो होगा कौन सतह, एगो होगा टॉप वाला सतह। यही ना एक बार देख सकते हैं, एगो राइट साइड, एगो कौन सा साइड, और एगो कौन सा साइड। यही तीनों एक दूसरे का कभी विपरीत होगा, विपरीत होगा अगर छुपल वाला, कौन वाला, छुपा हुआ वाला। तो एक साथ दिखाई देने वाला एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। अब मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, चलिए अब यहाँ आइए।
क्या ये साधारण पासा का विपरीत कैसे बताते हैं, जल्दी बोलिए। संभावना के साथ। किसके साथ? संभावना के साथ। अब यदि हम यहां से पूछ दें आपसे कि बताओ 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का क्या चीज पूछ रहे हैं आपसे कि 2 का विपरीत बताओ क्या होगा। अच्छा 2 का विपरीत कभी 5 होगा, क्योंकि तो एक का साथ दिखाई दे रहा है। 2 का विपरीत कभी 4 होगा? नहीं होगा। तो यदि हम पूछें आपसे कि बताओ भाई कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो आप कहेगा 2 का विपरीत कभी 5 तो होगा नहीं, कभी 4 तो होगा नहीं, तो 2 का भी कौन नहीं दिखाई दे रहा। तो 2 का विपरीत या तो 3 हो सकता है, 2 का विपरीत या तो 6 हो सकता है, या तो 2 का विपरीत कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। यही तीनों में से कोई एक होगा, लेकिन कन्फर्म आप बता नहीं सकते। कौन से पासे में? साधारण पासा में। और साधारण पासा कह किसको रहे हैं कि किसी भी 2 निकटवर्ती फलकों का योग 7 होना चाहिए। 7 क्या है? यदि निकटवर्ती फलकों का योग 7 है तो कौन सा पासा होगा? साधारण पासा। और साधारण पासा का विपरीत कैसे बताते हैं? संभावना के साथ। कैसे बताते हैं? यदि हमसे पूछ दिया कि बताओ 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत 5 और 4 तो होगा नहीं, तो जो छुपल है वही ना हो सकता विपरीत। तो छुपल कौन है? अगर पिछुआ में 1 होगा, अगर पीछू में छुपल 3 होगा, अगर पीछू में छुपल कौन होगा? 6 होगा। कोई दिक्कत है? तो बताइए साधारण पासा का विपरीत कैसे बताते हैं? संभावना के साथ। कैसे बताते हैं? संभावना के साथ। अच्छा एक हम बताएं, आप बताइएगा। पहले ही बताइए इसमें निम्नलिखित में साधारण पासा कौन है, इसमें बताइए। क्या ये साधारण पासा है? जल्दी बोलिए। ये लिखा हुआ 4, ये लिखा हुआ 3, ये लिखा हुआ साधारण पासा है। क्यों है? क्योंकि 2 निकटवर्ती फलकों का योग कितना है। तो ये कौन सा पासा होगा हमारा? ये होगा हमारा कौन सा पासा? साधारण पासा। अब मेरी बात बताइए, यदि हम पूछे कि 4 का विपरीत बताओ, 4 का क्या बताओ? विपरीत बताओ कि 4 का विपरीत कितना होगा। तो क्या 4 का विपरीत 2 और 3 होगा? एक साथ दिखाई देने वाले कभी विपरीत। तो 4 का विपरीत कौन होगा? जो छुपल होगा। तो छुपल कितना है? 1। छुपल कितना है? 5। छुपल कितना है? 6। तो यही इसका विपरीत होगा। लेकिन यदि हमसे 3 का विपरीत पूछता, मान लिया जाए किसका विपरीत पूछ रहा है? 3 का विपरीत बताओ। तो 3 का विपरीत 2 और 4 होगा? नहीं होगा। तो 3 का भी विपरीत होगा, या तो 1 होगा, या तो 5 होगा, या तो क्या होगा? 6। तो साधारण पासा समझे पहले, साधारण पासा किसको कह रहे हैं? अब आते हैं मानक पासा पर। कौन से पासा पर? अब आता है एक मानक पासा। कौन सी पासा? इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस। कौन से पासा बोल रहे हैं? स्टैंडर्ड डाइस। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि स्टैंडर्ड पासा यानी मानक पासा कहते किसको है? कहता है यदि 2 निकटवर्ती फलकों का योग, यदि 2 निकटवर्ती फलकों का योग, यदि 2 निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं हो, 7 क्या चीज? नहीं हो, तो वह मानक पासा होगा। तो वह कौन सा पासा होगा? मानक पासा होगा। कहता है निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। यदि 7 हो गया तो साधारण पासा होगा। कौन सा पासा होगा? यदि निकटवर्ती का योग 7 नहीं है, 7 क्या चीज है? नहीं है, तो कौन सा पासा होगा? मानक पासा। जैसे यदि हम आपको बता दें लूडो का पासा, लूडो का पासा मानक पासा क्या चीज है? मानक पासा। लूडो वाला पासा कौन सा पासा है? मानक पासा, क्योंकि उसके निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं है। सब बोलिए यदि निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं है तब तो होगा मानक पासा, लेकिन निकटवर्ती 7 यदि पुड़ जाए तो होगा साधारण पासा। कौन सा पासा? अब सबसे महत्वपूर्ण लाइन एक और लिख रहा हूं कि निकट, ध्यान दीजिएगा कि यदि मानक पासा है, यदि कौन सी पासा है? यदि मानक पासा है तो विपरीत फलकों का योग 7 होता है। तो विपरीत फलकों का योग, विपरीत फलकों का योग कितना होता है? 7 होता है। बता जल्दी बता, विपरीत फलकों का योग कितना होता है? लूडो वाला पासा कैसा पासा है? यानी 1 के नीचे जरूर छुपल होगा 6, तो 6 और 1 7 होगा। या लूडो खेले हैं कि नहीं खेले हैं कभी? छक्का लाने के लिए ऊपरा में रखते थे 1, क्या रखते थे?
और उसको डायरेक्ट पलट करके क्या लाने की कोशिश करते थे। तो लूडो वाला पासा कैसा पासा है, मानक पासा है। लेकिन आप बेईमानी भी बढ़िया से नहीं करते थे, वो तो पकड़ा जाते थे 6 में, ये सब पीटने में किया जाता था। अच्छा ऊपर में दिख रहा है 3, ऊपर में क्या दिख रहा है, तो बताइए नीचे में कितना होगा 4। क्यों, क्योंकि मानक पासा के विपरीत फलकों का योग होता है 7। क्या होता है, मानक पासा, यदि मानक पासा है तो विपरीत फलकों का योग कितना होगा 7। विपरीत फलकों का योग कितना होगा 7। अब मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, यहाँ देखिएगा। एजा है 2, एजा है 3, एजा है 1। क्या कभी किसी निकटवर्ती फलकों का योग 7 है, 7 नहीं है, तो ये कौन सा पासा, मानक की साधारण, तो ये होगा मानक पासा। कौन सी पासा, मानक पासा। अब यदि आप पहचान गए कि भैया तुम तो मानक पासा हो, तो मानक पासा के विपरीत, मानक पासा के विपरीत फलकों का योग कितना होता है 7। यानी ऊपर नीचे जोड़िएगा 7, दाएं का नीचे छुपल का जोड़िएगा तो भी 7 आएगा। ठीक है, कितना आएगा। अब मुझे बताइए कि यदि मानक पासा है तो 1 का विपरीत कितना होगा, तो 1 का विपरीत बोलिएगा 6, तो 6 एक साथ होगा। यदि हम 2 का विपरीत पूछेंगे तो बताए 2 का विपरीत कितना होगा 5। यानी कभी किसी को पीटना हो लूडो में, किसमें, आपको जरूरत है 5 का, किसका है 5 का, तो ऊपर में रखिएगा 2, अब पलट दीजिएगा तो आएगा कितना 5। लेकिन आप खाली यूज भी कभी किए होंगे तो 6 लाने के लिए, क्या लाने के लिए, बाकी तो आपको पता नहीं है कि किसके नीचे क्या होता। यदि बताए 3 के विपरीत कितना होगा 4, 3 के विपरीत कितना ई, लेकिन है मानक पासा में, किस पासा में, लेकिन साधारण पासा का विपरीत बताते हैं संभावना के साथ। कैसे, साधारण संभावना के साथ में बताते हैं। तो पहले ही बताए समझे मानक पासा और साधारण पासा। एग्जाम्पल दे, पकड़ लीजिएगा आप लोग, हाँ तो बताइएगा पकड़ करके कि कौन सा भी देख के बताना केवल, ठीक है ना। इमेज देखिएगा, नहीं तो बनबो नहीं करेगा फिर आपसे। दिख गया आपको, सबको खाली देख के बताना है कि कौन मानक पासा है और कौन साधारण है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये बताइएगा ध्यान से। चलिए बताइए पहला नंबर, मानक की साधारण। अच्छा ये मानक पासा है, कौन सा पासा है, क्यों है मानक पासा, क्योंकि किसी भी निकटवर्ती फलकों का योग 7, यदि निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं है तो ये कौन से पासा, क्या ये कौन सा पासा, एन से देखिए 5 4 9, 5 1 6 4 1, क्या निकटवर्ती फलकों का योग पूर्ण रहा है आपका 7, नहीं ना, आदि 7 नहीं है, तब ये हो जाएगा कौन सा पासा, मानक पासा। कौन सा पासा, ये बताइए, निकटवर्ती फलकों का योग 7 पूर्ण गया, 7 पूर्ण गया है, तो कौन सा होगा, साधारण पासा। कौन से पासा, ये होगा हमारा साधारण पासा। ये बताइए मानक पासा है कि साधारण पासा, क्यों है साधारण, क्योंकि पांडु पांडु, तो ये हो गया हमारा कौन सा पासा, ये हो गया हमारा साधारण पासा। कौन सा पासा, ये बताइए कौन सा है, 4 3 7, ये भी है कौन सा पासा, ई भी है साधारण पासा। जल्दी बोले, ई भी तो 7 पूरी गया, तो ई भी कौन सा पासा है, ई भी है हमारा कौन सा पासा। तो साधारण पासा और मानक पासा पकड़ लीजिएगा, कोई दिक्कत है तो सबसे पहले पकड़ने के लिए आना चाहिए कि साधारण कौन है और मानक। अब यहाँ से 2 चीज, यदि साधारण पासा है तो विपरीत संभावना के साथ बताते हैं, किसके साथ बताते हैं, लेकिन यदि मानक पासा है तो विपरीत फलकों का योग 7 होता है। विपरीत फलकों का योग कितना होता है, अब ध्यान से, अब हमको जरा विपरीत बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। 3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 4 को दे रहा हूँ। चलिए जल्दी बताइए, हमको बताना है इसमें 1 का विपरीत बताना है कि बताओ भाई 1 का विपरीत। अच्छा विपरीत तभी बता पाइएगा जब आप पहले पकड़िएगा कि मानक पासा कौन है या साधारण। ये बताए मानक है कि साधारण, ई क्योंकि योग कितना पूर्ण गया, तो ये हो गया साधारण पासा। कौन सी पासा,
ये हो गया साधारण पासा, नहीं हो गया। साधारण पासा के विपरीत बताते हैं संभावना के साथ। किसके साथ? अब बताइए किसका? एक का विपरीत दो होगा, क्योंकि एक साथ दिखाई देने वाले कभी विपरीत, तो एक का विपरीत नहीं दो होगा, नहीं क्या होगा? तो छुपल कौन है? या तो एक का विपरीत 3 हो जाए, या तो एक का विपरीत 4 हो जाए, या तो एक का विपरीत कितना हो जाए? तीनों में से कोई एक वो विपरीत हो सकता है। ये बताइए साधारण है कि मानक है? क्यों? क्योंकि निकटवर्ती फलकों का योग 7 है के जो परी नहीं, तो ये कौन सा पासा हो गया? मानक पासा। कौन सा पासा? अच्छा, मानक पासा यदि पकड़ में आ गया तो विपरीत फलकों का योग कितना होता है? 7। तो बताइए एक का विपरीत पूछेंगे तो कितना होगा? 6। तब नहीं होगा 6 और 1 7। बताइए 2 का विपरीत पूछेंगे कितना? 5। 3 का विपरीत पूछेंगे कितना? तो मानक पासा और साधारण पासा हमको लगता है आपको समझ में आना चाहिए। कोई ऐसा भी है जिसको कुछ बुझेबे नहीं किया? अरे कोई है होगा क्या वो जो उंगली मार रहा होगा बैठ करके? शादी बाराती में कल जागल होगा। अरे पता चला है क्या किए हैं इसमें? बढ़ा जाए यहाँ से आगे, बढ़ा जाए यहाँ से आगे, कोई दिक्कत इसमें? हैं जल्दी बोलिए। ये तो बहुत आसान था, यहाँ तक नहीं आसान था। अब यहाँ से हम लोग सवाल बनाने के लिए अच्छा 2 बात याद रखिएगा हमेशा। पासा का एक बार में कई सतह देख सकते हैं? 3 सतह। कई सतह? एक साथ दिखाई देने वाले कभी विपरीत हो सकते हैं? नहीं, एक साथ दिखाई देने वाले कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। कभी होंगे एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। कोई दिक्कत? हाँ, तो पहले इतना लिखवा दें आपको, क्या कहते हैं? हाँ नहीं, तो पहला क्लास है तो और अभी और चलना होगा। एक मिनट हम थोड़ा पॉज कर लेते हैं ना वीडियो।